मैं डॉक्टर दीनदयाल सैनी, व्याख्याता, राजकीय आचार्य, संस्कृत महाविद्यालय चिराना, आज शास्त्रीय कक्षाओं के लिए उपयोगी एक विषय है रस। ये शास्त्रीय कक्षाओं में सभी के लिए उपयोगी है। कोर्स में महत्वपूर्ण रूप से विषय में प्रथम वर्ष के लिए ये प्रतिपादित है। जो तृतीय परिच्छेद में आचार्य विश्वनाथ का जो साहित्य दर्पण है उसके तृतीय परिच्छेद में इनका वर्णन किया गया है और सभी विद्यार्थियों के लिए, शास्त्रीय स्तर के सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये काव्य का लक्षण स्थापित किया था। तदनुसार द्वितीय परिच्छेद में वाक्य का स्वरूप और वाक्यार्थ बोधक, अभिधा, तात्पर्य, लक्षणा, व्यंजनावर्तियों के विवेचन के बाद तृतीय परिच्छेद में आचार्य वाक्य में स्थित काव्य के आत्मभूत तत्व रस का प्रतिपादन करते हैं। रस क्या है? रस सिद्धांत भारतीय साहित्यिक समीक्षा का जन्मोत्कर्ष है। रस ही संस्कृत साहित्य शास्त्र का ऐसा तत्व है जिसकी उपलब्धि रसेतर गुण, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, अनुमिति, औचित्य, पाक, सय्या, अन्य सभी काव्य के आधायक तत्वों के समान रूप से विद्यमान है। इसलिए रस को रसवादी आचार्यों ने काव्य का स्वरूपोधायक तत्व घोषित किया है, क्योंकि रस अन्य तत्वों की अपेक्षा काव्य का सर्वव्यापी तत्व है। अतः इसे काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे काव्य का अंगी, संगी, जीवित आदि उपाधियों से इसको विभूषित किया गया है। साहित्य शास्त्रीय ग्रंथों में रस का विवेचन 3 रूपों में उपलब्ध है। एक तत्व के रूप में, दूसरा सिद्धांत के रूप में, तीसरा प्रस्थान के रूप में। जैसे अलंकार, गुण, रीति, वृत्ति आदि काव्य के अन्य तत्व हैं, वैसे ही रस भी काव्य का एक तत्व है। इस मत में रस को अन्य सिद्धांतों के मुकाबले में कोई विशिष्ट स्थान नहीं मिला है। भामह है, उद्भट है, दंडी है आदि आचार्य अलंकार, गुण से अतिरिक्त रस की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करते। दूसरा, सिद्धांत के रूप में रस के व्यवस्थापक आचार्य है भरत मुनि, जिन्होंने न ही रसात रीते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते कहकर रस को नाट्य का अपरिहार्य तत्व माना है। भरत मुनि का विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति रस विषयक यह सूत्र रसवादी आचार्यों की प्रेरणा का मुख्य स्रोत रहा है और उन्होंने इस सूत्र को आधार मानकर रस की अपनी दृष्टि से विशद व्याख्या की है। इस प्रकार भरत मुनि ने रस की सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठा की है। तीसरा, अभिनवगुप्त के समय से रस सिद्धांत प्रस्थान बन गया है। अभिनवगुप्त ने रस को जैसा व्यवस्थित किया, परवर्ती आचार्यों ने प्राय उसी का अनुसरण किया है। रस की भी एक पद्धति बन गई और अभिनवगुप्त द्वारा बनाई गई रस विषयक पद्धति पर रस की व्याख्या होने लगी। रस एक राजमार्ग बन गया, सभी उस पर चलने लगे। मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्य रस के विवेचन में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अभिनवगुप्त के ही दिशा का अनुसरण करने लगे और उन्हें अपना उपजीव्य मानते हैं। इस प्रकार अभिनवगुप्त के बाद रस सिद्धांत भारतीय काव्य चेतना पर छा गया है और ऐसा कोई भी आचार्य नहीं जिसने काव्य का विवेचन करते हुए
काव्य शास्त्रीय तत्वों में रस को अपना प्रतिपादन का विषय न बनाया हो। सामान्य व्यवहार में रस शब्द का 4 अर्थों में प्रयोग होता है। पहला है पदार्थों का रस, जैसे खट्टा, कसेला, मीठा आदि। दूसरा, आयुर्वेद में प्रसिद्ध रस को औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। तीसरा, मोक्ष या भक्ति रस, जिसका पुराणों और दर्शन शास्त्र के संबंध में है। चौथा, साहित्य का रस, जिसकी अनुभूति नाटक देखने पर या काव्य पढ़ने पर होती है। काव्य शास्त्र के संदर्भ में रस का अभिप्राय काव्य सौंदर्य, काव्य स्वाद अथवा काव्यानंद से है। रस का मूल अर्थ द्रव रूप वनस्पति सार था। यह द्रव निश्चय ही आस्वाद विशिष्ट होना था। अतएव काव्य का अन्य आस्वाद के लिए भी वनस्पति द्रव्य के बोधक रस का प्रयोग होने लगा। जैसे इक्षु आदि मधुर पदार्थों का रस स्वाद रूप होता है, वैसे ही काव्य पढ़ने या देखने से हृदयों को होने वाली अनुभूति भी स्वाद रूप होती है। अतः उसे भी लक्षणा से रस संज्ञा दी गई है। काव्य शास्त्र के रस का मूल अर्थ वेद है, क्योंकि आचार्य भरत ने नाट्य वेद की उत्पत्ति के प्रसंग में लिखा है कि ब्रह्मा ने नाट्य शास्त्र नामक इस पंचम वेद में पाठ्य तत्व ऋग्वेद से, संगीत सामवेद से और अभिनय यजुर्वेद से और रस तत्व अथर्ववेद से ग्रहण किया है। अथर्ववेद में काव्य रस का मूल ढूंढना उचित भी है, क्योंकि उसमें लौकिक सिद्धांतों को जीवन का भोग मानकर दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के उद्देश्य से अनेक अभिचार मंत्रों का उल्लेख है। कदाचित अथर्ववेद के ऐसे मंत्र काम सूत्रों के उद्गम स्रोत भी रहे हैं। इस संदर्भ में वेद विद्या के प्रसिद्ध आचार्य वेबर का कथन भी महत्वपूर्ण है कि परवर्ती संस्कृत साहित्य में श्रृंगार रस के मुक्तकों को अथर्ववेद के मंत्रों से प्रेरणा मिली है। इस प्रकार अथर्ववेद में बीच रूप में निहित भारतीय साहित्य शास्त्र का रस काम सूत्रों में विकसित होकर भरत के नाट्य शास्त्र में प्रतिष्ठित हुआ है। काम सूत्र तथा भरत के मध्य विकसित होती हुई रसवादी विचारधारा का कोई स्वतंत्र ग्रंथ यद्यपि उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह निश्चित है कि भरत से पूर्व रस विवेचन की प्रौढ़ परंपरा थी, जिसका उल्लेख उन्होंने आनुवंशिक श्लोकों के रूप में किया है। अभिनवगुप्त के साक्ष्य के अनुसार शिष्य प्रशिष्य परंपरा के माध्यम से रस का विवेचन काफी पहले से ही होता रहा था और भरत ने उसे नाट्य शास्त्र में व्यवस्थित किया। नाट्य के 4 प्रमुख अंगों पाठ्य, अभिनय, संगीत और रस में भरत प्रथम तीनों अंगों का नियंता रस को मानते हैं। भरत ने नाट्य शास्त्र में विस्तार से यह प्रतिपादन किया है कि नाट्य की वस्तु, अभिनय तथा संगीत का विधान सर्वथा रसानुकूल ही होना चाहिए। उन्होंने नाट्यवर्तियों को भी रसाश्रयी माना है। नाट्य के उद्देश्यों में भी भरत ने रस को प्राधान्य प्रदान किया है कि नाट्य दुख से पीड़ित, थके मांदे, शोक संतप्त लोगों को परम विश्रांति प्रदान करता है। इस प्रकार परवर्ती युग में रस को जो सर्वोच्च स्थान मिला और उसे काव्य की आत्मा माना गया, उसके प्रेरक स्वयं आदि आचार्य भरत ही हैं। क्योंकि यद्यपि उनका मुख्य प्रतिपाद्य नाट्य है, फिर भी वे नाट्य को रस के अभिन्न मानते हैं। नाट्य को रस से अभिन्न मानते हैं। उनके मंतव्य को आचार्य अभिनवगुप्त ने ठीक ही प्रस्तुत किया है। क्या लिखा है देखो, तेन रस एवं नाट्यम, तेन रस एवं नाट्यम।
इस महत्वपूर्ण रस को समझने के लिए पहले रस से संबंधित कुछ पारिभाषिक जो शब्द हैं उनको भी हृदयंगम करना चाहिए। जैसे स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है आदि। भरत मुनि ने कहा है कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारियों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इस प्रकार ये बता करके जो इससे पारिभाषिक जो शब्द हैं, जो स्थायी भाव है पहला, उस पर बताते हैं। क्या है स्थायी भाव? आचार्य विश्वनाथ ने स्थायी भाव का लक्षण दिया है। अविरुद्धा विरुद्धावायम तिरोधातु अक्षमा आस्वाद अंकुर कंदो असौ भाव स्थायी सम्मत है। यानी सहृदय के अंतःकरण में अनेक भाव रहते हैं, उनमें कुछ चंचल होते हैं, कुछ स्थिर होते हैं। कुछ भाव एक क्षण में आते हैं, दूसरे क्षण में विलुप्त हो जाते हैं, ये भाव संचारी होते हैं। परंतु कुछ भाव जैसे रति है, शोक है आदि देर तक ठहरते हैं, स्थिर बने रहने के कारण उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यदि विरोधी या अविरोधी भाव आते भी हैं तो वे भी उन्हें दबा नहीं सकते, वे इस स्थिर भाव का ही अंग बन जाते हैं, उसमें घुल जाते हैं। अन्य अविरोधी भावों से आक्रांत न होना, अपने स्वरूप को बराबर बनाए रखना स्थायी भाव को वे लक्षण प्रदान करता है। जैसे पीड़ा है, औत्सुक्य है, वितर्क है आदि भाव क्षणिक हैं, ये अधिक काल तक नहीं ठहरते। रति है, शोक है आदि ये स्थायी भाव हैं, इनको ये दबा नहीं सकते। जब ये संचारी स्थायी भाव से मिलते हैं तो उसका अंग ही बन जाते हैं। इसलिए स्थायी भाव का लक्षण है सहृदय के अंतःकरण में वासना रूप से विद्यमान ये भाव, जिसे विरोधी या अविरोधी भाव दबा नहीं सकते, और जो रस रूप आस्वाद का अंकुर कंद अर्थात मूलभूत है, वह स्थायी भाव है। मानव हृदय में उठने वाले तरंगों के योग से जो विभिन्न मनोविकार बनते हैं, उनकी संख्या 42 ठहरती है। ये मनोविकार शुद्ध, मिश्र, व्युत्पन्न, मंद, तीव्र, अस्थायी, स्थायी सभी प्रकार के हैं। इनमें से केवल रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, ये 9 मनोविकार ऐसे हैं जो औरों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, अधिक प्रभावशाली एवं पुष्ट होने के कारण रस परिपाक के योग्य हैं। अतएव इनको विशेष महत्व दिया गया है, जो पारिभाषिक शब्दावली में स्थायी की संज्ञा में दी गई है। इस प्रकार रस में परिणित होने वाले भाव सामान्यतः 9 ही हैं संख्या में, जिन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। अन्य भाव या तो इन्हीं में अंतर्भूत हो जाते हैं, जैसे दानशीलता, धर्म आदि भाव उत्साह के अंतर्गत आ जाते हैं, या फिर रस दशा तक पहुँचने में असमर्थ रहने के कारण ये स्थायी पद के योग्य नहीं बन पाते हैं। उदाहरण के लिए माता की पुत्र के प्रति रति या देवादि विषयक रति स्थायी भाव नहीं है, क्योंकि दाम्पत्य विषयक रति परिपुष्ट होकर जैसे रस दशा तक पहुंच जाती है, वैसे पुत्र देवादि विषयक रति नहीं, ऐसा रति को भाव माना गया है। स्थायी भाव वासना के रूप में सहृदय के हृदय में सदा इस प्रकार विद्यमान रहते हैं, जैसे मिट्टी में गंध सदा विद्यमान रहता है। जिस प्रकार मिट्टी में पूर्व विद्यमान गंध जल का संयोग पाकर प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार स्थायी भाव भी विभाव, अनुभाव, संचारी के भावों के संयोग से व्यक्त होकर रस बन जाते हैं।
आचार्य विश्वनाथ ने इसी बात को एक अन्य उदाहरण से स्पष्ट किया। उनका कहना है कि जिस प्रकार किसी खट्टे पदार्थ के संयोग से दूध दही के रूप में परिणित हो जाता है, उसी प्रकार विभावादि के संयोग से स्थायी भाव भी चर्व्यमान होकर अथवा आस्वाद रूप होकर रस हो जाते हैं। दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि अंतःकरण की वासना के रूप में स्थित रति आदि तभी तक स्थायी भाव कहे जाते हैं जब तक वे विभावादि द्वारा आस्वाद अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। काव्य के आस्वाद रूप होते ही उनका नाम रस हो जाता है। इस प्रकार स्थायी भाव ही काव्य नाट्य में विस्तारवादी विभावादि से परिपुष्ट होकर रस हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर विश्वनाथ ने स्थायी भाव की परिभाषा में उसे आस्वाद अंकुर कहा है, क्योंकि स्थायी भाव ही वह अंकुर कंद है जो विभावादि के संयोग से रस रूप आस्वाद में परिणित होता है। इस प्रकार ये पारिभाषिक शब्दों में स्थायी भाव का विवेचन यहाँ किया गया है। धन्यवाद।